नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। किसान बिलों पर राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद अब ये तीनों बिल कानून बन चुके हैं, लेकिन सड़कों पर विरोध नहीं रुका है। खास तौर पर पंजाब में किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। रेलवे लाइन पर किसान बैठे हुए हैं। पंजाब जाने आने वाली गाड़ियां बंद है, लोगों को परेशानी हो रही है। रेलवे ट्रैक पर महिलाएं भी नजर आ रही हैं और कृषि कानून और केंद्र सरकार के खिलाफ वहां पर नारे भी लगा रही हैं। साथ ही इस किसान बिल की मार एनडीए गठबंधन पर भी पड़ी है। अकाली दल ने अपना हाथ गठबंधन से खींच लिया है और अकाली बीजेपी का 2 दशक से ज्यादा पुराना रिश्ता टूट गया। बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगियों में से था अकाली दल। बीजेपी अकाली दल ने 3 बार पंजाब में सरकार बनाई। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन 1997 में हुआ था। इस गठबंधन के टूटने के बाद सुखबीर बादल ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया और ट्वीट किया है कि अकाली दल की कोर कमेटी ने एक मत से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से बाहर आने का फैसला किया, क्योंकि केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी देने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार पंजाब और सिखों के मुद्दों को लेकर लगातार संवेदनहीन है। बीजेपी की पुरानी सहयोगी रह चुकी शिवसेना, जिसे मजबूरन बीजेपी से गठबंधन तोड़ना पड़ा था, उसका दर्द भी इसके बाद सामने आ गया और शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवसेना और अकाली दल एनडीए के मजबूत स्तंभ थे। शिवसेना को मजबूरन एनडीए से बाहर निकलना पड़ा और अब अकाली दल भी एनडीए से बाहर निकल गया है। जहां शिवसेना और अकाली दल नहीं है, जिस गठबंधन में, मैं उसको एनडीए नहीं मानता। एनडीए का मतलब था बीजेपी, शिवसेना और अकाली दल। ये 3 दल हमेशा एक साथ रहे, संकट के घड़ी में रहे, चाहे सत्ता हो या ना हो, हम हमेशा बीजेपी के साथ रहे, एनडीए के साथ रहे। अब अगर हम दोनों नहीं है और कुछ नए लोग जुड़े हैं तो ये नया गठबंधन है। अकाली दल को तृणमूल और शरद पवार का भी समर्थन मिल रहा है, लेकिन सबके बावजूद ये सवाल बना हुआ है कि क्या एनडीए अपने सहयोगियों की अनदेखी कर रहा है और एनडीए के किले में क्या सेंध लगने लगी है। हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। सरवन सिंह पंढेर हैं, जो कि महासचिव हैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के, अरुण सूद अध्यक्ष चंडीगढ़ बीजेपी, बलविंदर सिंह जो सांसद हैं अकाली दल के, केवी प्रसाद सीनियर एसोसिएट एडिटर द ट्रिब्यून और संजय गुप्ता जो शिवसेना समर्थक हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ अरुण सूद जी, आप चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष हैं और जो बीजेपी के सहयोगी रहे हैं, अकाली अभी साथ छोड़कर गई, शिवसेना पहले साथ छोड़कर गई, शिवसेना की तरफ से जो बात सामने आई है वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पुराने सहयोगियों की भी अनदेखी कर रही है बीजेपी। अकाली ने कहा कि पंजाब पूरे भारत में खेती का केंद्र है, अकाली दल से राय लेनी चाहिए थी, लेकिन क्या बीजेपी जो है वो अपने पुराने सहयोगियों को भी साथ लेकर नहीं चलती? क्या अपने सहयोगियों से भी आप राय नहीं लेते? अगर इतना बड़ा बिल पास करना था तो अच्छा नहीं होता कि सहयोगियों को इसके ऊपर बातचीत होकर रजामंद किया जाता और उसके बाद इस पे चर्चा होती संसद में? देखिए नगमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो अकाली दल हो, वो हमारे बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव प्रयत्न किया कि हमारा गठबंधन जो है वो कायम रहे। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि चाहे वो शिवसेना थी, चाहे वो अकाली दल थी, गठबंधन को तोड़ने का फैसला शिवसेना और अकाली दल ने लिया। रही तो बात क्या आप लोगों ने ऐसे हालात खड़े कर दिए, क्यों कह रहे हैं मजबूरन उन्हें फैसला लेना पड़ा? वो किसान विरोधी नहीं देखना चाहते, शायद उनके पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनसे चर्चा नहीं की गई, बातचीत नहीं हुई। आपके इतने पुराने सहयोगी रहे हैं तो जाहिर है कि उनके पास मजबूरी थी कि वो छोड़ दें गठबंधन को। नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी जी, प्रॉपर चर्चा की गई थी। अगर आप देखें तो पिछले लगभग 3 महीने से अकाली दल हमें इस बिल पे समर्थन कर रहा था। ऑल पार्टी मीटिंग में आप अगर अकाली दल के नेताओं के अगर बयान देखें, उनके भाषण देखें,
तो पुरजोर समर्थन जो है वो अकाली दल ने किया था इस बिल पर। उसके बाद इस बिल पर अच्छा। अब ऑल पार्टी मीटिंग में अकाली दल की तरफ से इस बिल का पुरजोर समर्थन हुआ। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग में हरसिमरत कौर जी मौजूद थी। इस बिल का समर्थन कैबिनेट ने जब इसको अप्रूव किया तो इन बिलों का समर्थन हरसिमरत कौर जी ने किया। उसके बाद हमें अकाली दल की तरफ से कहा गया कि आप इसके विषय में एक हमें ये लिखित रूप में दीजिए कि ये एमएसपी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे कृषि मंत्री तोमर जी ने स्पष्ट रूप से लिखित में अकाली दल को ये दिया कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। पर अब अकाली दल जो कह रही है कि अगर उन किसानों को उनकी उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की वैधानिक गारंटी दे देते तो ये नौबत नहीं आती, पर उससे इनकार किया गया। बहरहाल मैं पहले बलविंदर सिंह जी के पास आपकी बात को लेकर जाना चाहती हूं कि जब बलविंदर सिंह जी आप अकाली दल के सांसद हैं, जैसा अभी कह रहे हैं बीजेपी के आपके पुराने सहयोगी अरुण जी के चर्चा हुई थी, लगातार अकाली दल ने समर्थन किया, हरसिमरत जी खुद मौजूद रहीं, और उसके बाद अब ये बताना क्या आपकी सिर्फ राजनीतिक मजबूरी रही जब किसान सड़क पर उतर आए तब? आप लोगों को पहले से आपसे इस बात पर चर्चा की गई थी इस बिल को लेकर? नगमा जी जे थोड़ा जहा मैनू माफ करनगे मेरे साथी, मैं 2 मिनट में सारी बात कहना चाहता हूँ ताकि देश को और दुनिया को क्लियर हो कि हम क्या चाहते हैं। श्रोमणी अकाली दल 100 साल पुरानी पार्टी है जो अंग्रेज के खिलाफ सब तो वध कुर्बानी, सब तो बड़ी लड़ाई इस पार्टी ने जिती। नंबर 2, हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बनया सब तो वध पंजाबियों का खून डुलिया, घर घाट बर्बाद किए। जो पंजाबी हिंदुस्तान च आ गए बल्कि जमीनों ते कट लगे शाबाश देने की बजाय। मतलब मेरा कहने तो की है कि सन 47 तो पहला, सन 47 तो बाद कांग्रेस आ गई। कांग्रेस ने बड़े धक्के किए पंजाबियों नाल, देश नाल भी होए। असी सारे अपोजिशन पार्टी सी समेत बीजेपी भी उदों एड्डी वड्डी पार्टी नहीं सी, असी तो बल्कि बड़े शक्तिशाली सा, उदों पहला भी सरकार बना चुके सा। लेकिन असी इकट्ठे होकर सारे विरोधी इंदिरा के खिलाफ लड़न लगे, कांग्रेस के खिलाफ लड़न लगे। ये साडा गठजोड़ 1967 तो तुरिया आउंदा है, बहुत पुराना गठजोड़ है। आल पार्टी से लड़ते रहे। बलविंदर सिंह जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ कि हमारे तमाम दर्शक चूंकि पंजाब के बाहर भी ये देख रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा हिंदी में भी बोलेंगे तो उन सबको समझ में आएगा। और हिंदी में बोल देते जी, और यही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप लोगों से लगातार चर्चा की गई, जैसा कि अरुण जी कह रहे हैं? मैं जहाँ ही आ रहा था नगमा जी कि जो हमारे साथ ज्यादती हुई है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में भी सबसे ज़्यादा हिस्सा पंजाबियों ने डाला, देश ने भी किया। मैं नहीं क्या हम अकेलों ने आज़ादी ली, सारा देश था। लेकिन कुर्बानी जलियांवाले बाग वर्गे साके, सरदार भगत सिंह वर्गे, सराभे वर्गे, ये जिहड़े बबर अकाली, ये कामा गाटा मारू जहाज, ये पंजाबियों की कुर्बानी सी सारी। और जो देश आज़ाद होया तो 15 लाख के करीब बंदा पाकिस्तान च पंजाबी जिहड़ा है उन्होंने कतल किया। उस तो बाद इधर आ गए, इधर आके कांग्रेस ने देनी तो शाबाशे सी, जमीनां ते कट लाते। और उस तो बाद की होया कि कांग्रेस लगातार पंजाब नाल कदे दरियावां दा पानी खोलिया, कदे फौजां दी भर्ती खोली। इस तरह करते करते मतलब आ समा आ गया। हम सब जो लोग थे इकट्ठे होके उनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ लड़ते मैं रहे। ये बात आपकी समझ रही हूँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ बलविंदर सिंह जी कि अभी का सवाल ये है, अभी का सवाल अगर आप संक्षेप में जवाब दें अभी कि आप लोगों से, आप एक सहयोगी थे बीजेपी के, आपसे चर्चा हुई और अब आप लोगों ने अचानक यू टर्न इसलिए ले लिया क्योंकि आपने देखा कि पंजाब में किसान सड़कों पर हैं। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि आपका, अमरिंदर सिंह ने कहा कि पॉलिटिकल कंपल्शन था, राजनीतिक मजबूरी आपको अब लगी कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इसी का जवाब देना चाहता हूँ। कोई पॉलिटिकल मजबूरी नहीं, हमारा एजेंडा है। श्रोमणी अकाली दल मिनोरिटी ਨੂੰ बिलोंग करता है, भावें वो सिख न भावें कोई मिनोरिटी है हिंदुस्तान की। और सब तो पहले हिंदुस्तान में फेडरल पावर पे 1962 में 62 में पहला बटाला में रेजोल्यूशन हमने किया नोर पावर्स के लिए, स्टेट के लिए। और जो सूबाई जो है सवाल वही उठ रहा है कि आप लोग लगातार, आपकी जानकारी में ये बातें थी या नहीं थी? अरुण जी आप कह रहे हैं कि लगातार चर्चा हुई यहाँ पर इन लोगों से, चर्चा हुई और अब लास्ट में ये ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ मालूम नहीं था और ये बाहर आ गए। पर जो सवाल बड़ा है कि क्या बीजेपी जो है कि सरकार, एनडीए का जो गठबंधन था और जो उसका स्वरूप था
वो बदल रहा है, जो शिवसेना के नेता नगमा जी, संजय मैं राउत ने ये कहा और बताना हमारे साथ जी बोलिए। क्योंकि देश को ये बातों का पता नहीं, नई पीढ़ी आगे मैं ये इतनी इसलिए देनी चाहिए। अब मैं जहां आता हूं तुरंत वही मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ये जो आपकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि आपने इतने पुराने एलआई को, सहयोगी को छोड़ दिया? मैडम सुनिए, ये मजबूरी ये थी कि पहले तो ये ऑर्डिनेंस आए, देश की बॉर्डर डिस्टर्ब है, देश में बीमारी इतनी बड़ी में फैली हुई है, ये ऑर्डिनेंस की जरूरत थी। ऑर्डिनेंस कैबिनेट में आता है और सीक्रेट होता है, लेकिन हम वहां भी तब भी कहा, ठीक है। फिर उसमें एक कमेंट मांगे, वो कमेंट भी हमारे जो है मिनिस्टर ने सरसिमरत कौर ने दिए कि ये लोगों को पसंद नहीं, आप उनको सुनिए। फिर उसके बाद हमारे साथ चर्चा होती रही, जो ये कहते हैं कि लेटर लिखा, मिनिस्टर ने बयान दिया, वो इसलिए दे कि हम कहते रहे कि किसान मानते नहीं, आप उनको बात सही करिए, हम कोशिश कर रहे हैं आपकी तो बात मैं आपके पास वापस आऊंगी बलविंदर सिंह जी। हमारे साथ संजय गुप्ता भी जुड़े हैं, शिवसेना के समर्थक। और संजय राउत ने जो बात कही है कि शिवसेना को जैसे मजबूरन एनडीए से बाहर निकलना पड़ा, अकाली दल भी एनडीए से बाहर आया और अब जो एनडीए को तो नए साथी मिल रहे हैं, लेकिन वो एनडीए नहीं रही क्योंकि अकाली दल और शिवसेना उसका एक अहम हिस्सा थे, मजबूत स्तंभ थे। तो अब जो एनडीए है वो क्या है? क्या इस गठबंधन का कोई और नाम होना चाहिए? क्या आपको लगता है संजय गुप्ता जी की शिवसेना बाहर निकली, जैसे अकाली बाहर निकले, सर बीजेपी अनदेखी कर रही है अपने सहयोगियों की? और अगर कर रही है तो क्या उसको कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास है कि उसे सहयोगी की जरूरत नहीं है अब? नहीं, बिल्कुल आप सही कहा, बिल्कुल एकदम नगमा साहब जी के आज बीजेपी को अपने गठबंधन के साथियों की जरूरत नहीं है। जो गठबंधन के साथी जिन्होंने अपने आप को सिर्फ क्षेत्रीय दलों तक सीमित रखा और ये चाहा कि देश के अंदर बीजेपी की एक मजबूत सरकार बने और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बने, आज आप ये देखिए कि शिवसेना जैसी पार्टी जिसने अपने 50 साल का संगठन बीजेपी को दिया, उसको 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं दे सके महाराष्ट्र में, जबकि शिवसेना के बिना सरकार नहीं बनती थी, उसके बावजूद भी 10 साल में 2.5 साल अपने साथी को नहीं दे सके। आज 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री देना ठीक ऐसी था जैसे पांडवों को 5 गांव देना। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने 50 साल का संगठन जिस बीजेपी पार्टी को दे दिया और ये चाहा कि केंद्र में इनकी मजबूत सरकार बने, क्या इनका दिल इतना भी बड़ा नहीं हो सकता था कि बिना इतनी बात तो अगर कोई नया दल होता कि नए दल को इतनी सीटें जीत के आता तो वो भी कहता तो उसको भी 2.5 साल मिल जाते। आप देखिए कि कश्मीर में भी नहीं दिया क्या इन्होंने, क्या पीडीपी के साथ मिलकर के उनका मुख्यमंत्री बनाया, आज बिहार में देखिए उनका मुख्यमंत्री बनाया, मगर महाराष्ट्र में अपने 30 साल के पुराने साथी को ये 2.5 साल के लिए भी 10 साल में से चीफ मिनिस्टर नहीं दे सके। तो ये दिल जो एक अटल जी का था जी, जो अटल जी का एनडीए था उसका स्वरूप बदल चुका। अरुण जी, आप जवाब देना चाहेंगे कि आपको सहयोगियों की जरूरत नहीं है इसलिए आप उनकी अनदेखी कर रहे हैं, उनकी बातें नहीं मानते, उनसे राय नहीं लेते, जहां पे जरूरत है वहां पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो ये एक तरह का अहंकार दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं है नगमा जी, ये बिल्कुल सरासर गलत है जी। और एक बात इसमें जोड़ दूं, जो अभी पूछ रहे थे या एक और सवाल कि अभी इस ऑर्डिनेंस, अब जो कानून बन चुका उसको लाने की जरूरत क्या थी जब सीमा आपके बॉर्डर डिस्टर्ब्ड हैं, जब इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, लेकिन जिस हड़बड़ में इसे लाकर कानून बनाया गया उस पर सवाल उठा रहे थे अभी बलविंदर जी, तो आप जवाब देंगे इसका? मैं आपके दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूं जी। सबसे पहले तो जो एनडीए है और इसमें जो मेन जो दल है इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, वो गठबंधन धर्म को मैं समझता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निभाती है, शायद उसकी मिसाल अटल जी की सरकार के वक्त भी देखने को मिली और इस सरकार में भी देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी ने 2000 निभा रहे हैं, माफ कीजिएगा, क्योंकि आपके सारे सहयोगी तो मजबूरन छोड़ के जा रहे हैं। एनडीए जो था उसके 2 अहम स्तंभ जो थे वो दोनों बाहर चले गए, तो अब तो कह रहे हैं कि ये एनडीए है ही नहीं, कुछ और नाम रखना चाहिए इसका। आपको बताता हूं जी, 2 मिनट का समय दीजिए। 2014 में बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन सब गठबंधन के जो चुनाव से पूर्व गठबंधन थे उन सब गठबंधनों को मंत्रिमंडल में पर्याप्त स्थान दिया गया। 2019 में उससे बड़ा जो है हमें पूर्ण रूप से अपने बल पर बहुमत मिला। हमने फिर सारे गठबंधन के, अकाली दल के 2 सांसद थे, हमने हरसिमरत कौर जी को कैबिनेट मंत्री दोनों बार के अंदर, अकाली दल को भी और शिवसेना को भी, 2014 में भी 2019 में भी। कौन सा आपने कोई उनको सही आप जब बोल रहे थे मैंने आपको टोका नहीं, मैंने आपको टोका, आप मेरे से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अगर गठबंधन धर्म को ना मानती होती तो अपने बल पर मेजोरिटी के बावजूद भी सबको रिप्रेजेंटेशन जो देने का काम किया, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का जो है वो उसको गठबंधन धर्म को निभाती है।
मैं पंजाब में एक बात बताऊं, बादल साहब के, जब तक बादल साहब मुख्यमंत्री रहे, बादल साहब के विषय में हमने एक छोटे भाई की भूमिका निभाई। जब हमारे पास जी। बादल सरकार, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थन के बिना अपना उनके पास बहुमत नहीं था, हमने उस वक्त भी सुखबीर बादल जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। हमने नहीं मांग की कि हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, हमारे समर्थन से सरकार चल रही थी। हमने हर वक्त इस, चाहे वो कोई भी दल हो, आज नीतीश जी हैं वो सीएम बने, हमारा जम्मू कश्मीर में गठबंधन हुआ, हमारे अलायंस पार्टी के सीएम बने, हमने हर जगह गठबंधन किया। लेकिन एक ये जो बात आई है कि यहाँ पर 2.5 साल के लिए, 2.5 साल पहले और पीछे सिर्फ इसी बात पे गठबंधन तोड़ दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में शिवसेना से ज्यादा सीटें थी। ठीक है। पहले से भी भारतीय जनता पार्टी जितने प्रोपोर्शनेट में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें जीत कर आई थी। ये जिद करना कि आप छोटे भाई की भूमिका नहीं, जब तक शिवसेना की ज्यादा सीटें थी भारतीय जनता पार्टी ने छोटे भाई की भूमिका निभाई। तो भारतीय जनता पार्टी ने बली बांधती गठबंधन धर्म को ठीक है। निभाया। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया जी। कि इस बिल को अब लाने की क्या जरूरत थी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा की थी कि हम जो किसान की आय है उसको दुगना करेंगे, और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक कांग्रेस ने दबाए रखा। हमने उसकी सिफारिशों को लागू करना शुरू किया। आज किसान की जिस प्रकार से हालत है, जो व्यवस्था है, उस प्रकार से किसानों की आत्महत्या हो रही है, किसान कर्जे के बोझ में है, किसान की जो है पैदावार कम हो रही है। ये भारतीय जनता तो पार्टी आप की कह रहे हैं कि इस वक्त प्रोग्रेस की- किसानों की हालत इतनी बुरी थी, इसलिए ये बिल लाना जो है वो बिल्कुल, जरूरी मैं था कह रहा इस हूं, महामारी एक के दिन, बीच और में, जबकि कहीं पे भी देश के बॉर्डर पे तनाव और महामारी के बीच में भी ये बिल कोई महामारी को फैलाता नहीं है। ये बिल नहीं, महामारी पर में बदहाली को करने के बढ़ा लिए रहा है। लोग पहले सड़कों पर बिल्कुल हैं, नहीं बढ़ा रहा भुखमरी है, बदहाली को। नौकरियां खत्म हुई हैं। मैं इसलिए कह रही हूं, अटवा जी, मैं ये इसलिए कह रही बदहाली हूं, बढ़ाने वाला बिल इसका नहीं है, पक्ष ये और विपक्ष बदहाली दोनों दूर तर्क करने हमने वाला सुना बिल। है, क्योंकि अर्थशास्त्री जो बदहाली हैं, दूर करने एग्रीकल्चरल वाला बिल। इकोनॉमिस्ट जो इसके पक्ष में हैं, उनका भी तर्क है और दूसरी तरफ का भी तर्क है। पर जो किसान दिख रहे हैं, सड़कों पर दिख रहे हैं, हमारे साथ सरवन सिंह पंढेर हैं जो महासचिव है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के, उनसे मैं पूछूंगी कि उनका क्या मानना है। इस पर एक ब्रेक ले लेते हैं। पर समस्या यह है कि जिस चीज को आप कह रहे हैं कि जरूरी है किसानों के लिए, उसको किसान क्यों नहीं समझ पा रहे कि उनके लिए ये अच्छा है, क्यों वो सड़कों पर बैठे हैं, क्यों वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। इस ब्रेक के बाद हम लौटते हैं इस चर्चा पे। तो हम चर्चा कर रहे हैं एनडीए और उसके सहयोगियों की, और ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एनडीए अपने सहयोगियों को नज़रअंदाज कर रहा है, क्योंकि अब अकाली दल ने इस एनडीए का साथ छोड़ा है और ये रिश्ता काफ़ी पुराना रहा है। 2 दशक पुराना ये रिश्ता। सबसे पुराने सहयोगियों में एक है अकाली दल। अकाली दल का जो रिश्ता रहा है बीजेपी के साथ, उसको प्रकाश सिंह बादल ने नाखून और मांस के रिश्ते से तुलना उसकी की थी। तो इस तरह से बीजेपी और अकाली गठबंधन की तुलना होती रही है, लेकिन अकाली दल को मजबूरन साथ छोड़ना पड़ा है, क्योंकि किसान सड़कों पर है और किसानों को नजरअंदाज नहीं करना चाहती, किसान विरोधी नहीं दिखना चाहती अकाली दल। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कई मेहमान, और मैं पहले जाना चाहूंगी सरवन सिंह जी के पास। आप किसान नेता हैं, जब जैसे आप सुन रहे हैं अभी बीजेपी बता रही है, बार बार सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसान विरोधी ये बिल नहीं है, फिर सड़कों पर रेलवे ट्रैक पर किसान क्यों हैं, उन्हें ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि सरकार उनके फायदे के लिए, उनकी आय को दोगुनी करने के लिए ये काम करे, क्योंकि सरकार यही दावा कर रही है। जहां तक नगमा जी जो दावे किए जा रहे हैं, अभी महोदय जी बोल रहे थे, तो मैं उनका जवाब देना करूंगा। जो सरकार करे भी हम आय दुगनी कर देंगे किसानों की, तो उसका कोई रोड मैप तो वो दे नहीं रहे। आप देख ले 14-15 में जो जीडीपी में खेती का हिस्सा था, सरकार के आंकड़े हैं, तो वो 18% था, अब वो घट के 16% रह गया। हमारी आय तो कम हो रही है। अब राज्यों के जो आंकड़े आए हैं, जो बिहार के साथ अन्य राज्य हैं, उनकी सालाना आय एक परिवार की 17,000 रुपया है। पंजाब के किसान की, उसके पास 24,000 की है सालाना की आय। तो ये कितनी आय है जो दुगनी करने का। और दूसरा, हमारे किस तरह से हमारे खादों के रेट तो बढ़ रहे हैं, पेस्टिसाइड के रेट बढ़ रहे हैं, हमारे बीजों के रेट बढ़ रहे हैं, खेती मशीनरी के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल ऊपर जा रहा, लेबर भी बढ़ रही है। हमारे तो जो लागत खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, और खेती की उपज जो है हमें सही नहीं दी जा रही है। जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी, जो महोदय बोल रहे थे कि हमने लागू कर दी,
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर हल्फनामा दायर करके मना कर दिया कि हम लागू नहीं कर सकते एयरपोर्ट को। तो ये बातें हमारे सामने आई है। पर सरवण सिंह जी, सरकार ये बार बार कह रही है कि एमएसपी है, थी, रहेगी। अब ये बात अकाली लीडर्स कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर वैधानिक गारंटी सरकार दे देती तो उनको समस्या नहीं थी। क्या किसान इससे संतुष्ट हो जाते अगर उसकी, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, पर आप क्या चाहते हैं? खत्म तो वो नहीं हो रही, फिर क्या आप लोग इस बात से संतुष्ट हो जाते कि उसकी अगर वैधानिक गारंटी दी जाती? देखिए, ये बात है, मैं मीडिया को भी बताना चाहूंगा, कुछ बातें समझने वाली है। अब 6% टोटल जो परचेज हो रही है, जिसको प्रोक्योरमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, वो 6% होती है पूरे देश में। पंजाब, हरियाणा को यूपी के इलाके 94% प्राइवेट में ही बेच रहे हैं, उनकी लूट हो रही है। 23 फसलों पे एमएसपी तय करती है भारत सरकार, तो उनकी परचेज तो होती नहीं है। वो एमएसपी जो कागजों में रह जाए उसका हमें बेनिफिट का है। सवाल है प्रोक्योरमेंट का कि अब सरकार जो पंजाब, हरियाणा, यूपी के कुछ क्षेत्र थे, उनमें से जो 6% हमें प्रोक्योरमेंट दी जा रही थी, तो ये ऑर्डिनेंस के आने के बाद ये भी खत्म होने जा रही है। हमने कहा था आप एक और ऑर्डिनेंस ले आइए, उन ऑर्डिनेंस में आप लिख दीजिए कि कोई भी एमएसपी के नीचे व्यापारी खरीदेगा नहीं, अगर खरीदेगा तो उस पर फौजदारी मुकदमा होगा। इससे सरकार भाग निकली है। तो आप ये कह रहे हैं सरकार इससे भाग गई? अगर ये लिख कर देती कि कोई भी एमएसपी के नीचे नहीं खरीदेगा तो बात बदल सकती थी, किसानों को फायदा हो सकता था। अब जो इसके ऊपर राजनीति देख रहे हैं हम, अब जो किसान सड़कों पर हैं, तो हमने देखा कि अकाली दल आपके समर्थन में साथ आ गई है और कह रही है कि हम किसान विरोधी नहीं दिखना चाहते, केंद्र सरकार किसान विरोधी है। अमरिंदर सिंह के बयान आ रहे हैं। आप इसकी राजनीति को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है आपके सड़कों पर आने से रेलवे ट्रैक सरकार पर दबाव पड़ता, जो अकाली दल ने साथ छोड़ा एनडीए का, अब इन चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ राजनीति है? किसानों के हित की बात कौन कर रहा है? देखिए, जहां तक हम लिखित नहीं, हम इस तरह का ऑर्डिनेंस चाहते हैं, जिस तरह के 3 ऑर्डिनेंस आए हैं, इसी तरह का ऑर्डिनेंस सरकार पास करे जो हम बात कर रहे हैं विश्वास के लिए। नहीं, तो आपके साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपको न्याय दिला पाएंगी? क्या लग रहा है इस समय राजनीति जो हो रही है इस पर? देखिए, जहां तक एनडीए का सवाल, अभी भी बलविंदर जी भूंदड़ जी जो बोल रहे थे कि उन्होंने जो शब्द बोले हैं कि हम किसानों को समझाने की बात कर रहे हैं, किसान समझ नहीं रहे। इसका मतलब श्रोमणी अकाली दल इन ऑर्डिनेंस का सीधा विरोध नहीं कर रही है, वो किसानों जो विरोध कर रहे हैं उसके लिए विरोध कर रही है। तो उनकी नीति देखे कैसी है। तो जब अकाली दल को खुद ही नहीं मालूम कि ऑर्डिनेंस कितने बुरे हैं, तो हमारा क्या करेंगे? अमरिंदर जी हो या श्रोमणी अकाली दल हो, वो अपनी सियासी जमीन बचा रहे हैं पंजाब में। अब पंजाब की राजनीति की बदकिस्मती देखिए कि पंजाब के राजनीतिक जितने भी लीडर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे ना तो इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा होकर केंद्र के ऊपर दबाव डालने में नाकाम हो रहे हैं। वो एक दूसरे पर इल्जामबाजी कर रहे हैं, आप जिम्मेवार हैं, आप जिम्मेवार हैं। तो इस तरह आप से कह रहे हैं कि इसके ऊपर पूरी राजनीति हो रही है। कालियों को खुद नहीं पता था कि ऑर्डिनेंस में है क्या, कितना बुरा। अब तो ये कानून बन चुका है और अब चूंकि किसान सड़क पर हैं इसलिए वो भी सड़क पर आ गए हैं। मैं बलविंदर जी से इस पर जवाब चाहूंगी, पर पहले मैं केवी प्रसाद के पास जाना चाहती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हैं द ट्रिब्यून से। मैं आऊंगी आपके पास अरुण जी, 1 मिनट, क्योंकि मौका नहीं मिला है अभी तक केवी प्रसाद को कि किस तरह से आप इस राजनीति को देखते हैं। क्या आपको लगता है जो अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि एक राजनीतिक कंपल्शन, एक मजबूरी रही अकालियों की, इसलिए चूंकि किसान वहां पर ताकतवर हैं, एक इंपॉर्टेंट वोट बैंक है, इसलिए उन्हें बाहर आना पड़ा और उनको जानकारी थी पहले से। और दूसरे कि जो पूरा एक एनडीए में का जो स्वरूप बिखरा हुआ लग रहा है, लगता है कि सहयोगियों की जरूरत नहीं है या अनदेखी हो रही है सहयोगियों की? देखिए, इसमें 2 चीज़ें। एक तो पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती, चीज़ें बदलती रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती है। परिस्थितियों के साथ साथ जो गठबंधन, और ये पहली मर्तबा नहीं, अगर आप इंडिया का पहले भी देखें, वाजपेयी जी के समय में भी हालांकि अकाली दल और शिवसेना के साथ कोई ऐसी समस्या नहीं थी, लेकिन कुछ साउथ की पार्टियां उनके साथ आई थी और चली गई थी लोकल चुनाव। जैसे तमिलनाडु में पीएमके था पर्टिकुलरली, वो एक टाइम पे वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी थे उनके, वो छोड़ के चले गए थे फिर। लेकिन गठबंधन को एज सच कोई दिक्कत नहीं आई। अभी भी जैसे एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये बात जरूर है, चाहे 2014 हो 2019 हो, ये तो सच्चाई, ये तो फैक्ट है कि इनके पास पूर्ण बहुमत होने के बावजूद, चूंकि गठबंधन में उन्होंने चुनाव लड़े थे तो उन्होंने उनको एकोमोडेट किया था। आप उसमें बात कर सकते हैं कम है ज़्यादा है, वो अलग बात है, लेकिन नुमाइंदगी थी।
और अभी तक अकाली दल भी इनके साथ रही। हाँ, ये ज़रूर है, अकाली दल सबसे पुरानी एक साथी रही और मुझे अभी भी याद है 1996 में जब वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार बनी थी और उस वक़्त समर्थन जुटा रही थी भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले एक नेता जो चल के आए पंजाब से, प्रकाश सिंह बादल, समर्थन की चिट्ठी लेके आए यहाँ पे दिल्ली में और उन्होंने पेश किया। और उससे पहले भी इनके संबंध रहे, भारतीय जनसंघ की तरफ के वक़्त से भी संबंध इनके अच्छे रहे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 1996 के बाद से एक तरह से बड़ा मजबूत ये संगठन और गठबंधन रहा। अब पिछले कुछ सालों में देखा परिस्थितियां बदली हैं और उसके बावजूद अगर आप देखिए 2017 में भी इस तरह की बातें चली थी, राजनीतिक लोगों ने बात करनी शुरू कर दी थी, क्या अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे पंजाब का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के अध्यक्ष अमित शाह जी ने ये बात स्पष्ट किया था कि हम पंजाब में लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे और अकाली दल के नेतृत्व में लड़ेंगे। और ये बात खुद एक बारी मैंने भी उनसे वार्तालाप में पूछा था, उन्होंने कहा। केवी प्रसाद जी, इस समय संक्षेप में इस समय जो बाहर आया है अकाली दल, वो उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन आप देखते हैं, क्योंकि पंजाब के किसान मजबूत हैं और किसान विरोधी नहीं दिखना चाहते अकाली। देखिए, ये तो सच्चाई तो फैक्ट है कि अकाली दल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है रूरल पेजेंट्री, जो वहाँ का किसान है और खासकर जो ग्रामीण इलाके में बसा हुआ है। और वहाँ के किसानों में रोष है, जो कि इस वक्त कुछ दिनों से प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अकाली दल को अपने आप को और अपने जो उनके जिनकी वो नुमाइंदगी करते हैं, अगर वही उससे नाराज हैं तो उनको समझाना तो उनका काम ही है। और साथ ही साथ वो ऐसे कोई भी कानून के साथ खड़े हुए नहीं देख सकते जो उनके लिए नागवारा हो। बिल्कुल। और जैसे अभी सरवन सिंह कह रहे थे कि पहले से जानकारी उन्हें थी, लेकिन उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा था शायद अकालियों को कि क्या है ये ऑर्डिनेंस, और वो किसानों को समझाने की बात कर रहे थे। लेकिन जब अब किसान सड़कों पर हैं तो वो नहीं देखना चाहते कि वो उस विरोध के खिलाफ हैं। एक ब्रेक ले रही हूं मैं और उसके बाद लौटते हैं हम चर्चा पे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसानों के समस्या की, और जो सड़कों पर किसान बैठे हैं, और साथ साथ उसकी वजह से जो बीजेपी के पुराने सहयोगी, एनडीए में जो सहयोगी रहे, वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। और इस वक्त अरुण जी, मैं आपने सुनी बातें, तमाम शिकायतें, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बल्कि कई लोग ट्वीट भी कर रहे हैं इसके ऊपर, और कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर भाजपा, ये सोनल कनकने हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा अगर अपने आप को बहुत आत्मनिर्भर समझ रही है और मजबूत है तो फिर हरियाणा में जेजेपी का, बिहार में जेडीयू का साथ छोड़ दे। कुछ कह रहे हैं कि उनको अभी बहुत आत्मविश्वास है और वो अकेले ही इस किले को संभाले रहेंगे। तो सहयोगियों को नजरअंदाज करने का आरोप है आप पर। नगमा जी, मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए हमने जो गठबंधन धर्म निभाया है, भाजपा के पास पूर्ण बहुमत होते हुए भी 2014 में भी 19 में भी हमने अपने सब गठबंधन साथियों का, जो चुनाव से पूर्व गठबंधन था, सबका सम्मान किया। भाजपा को किसी प्रकार से भी अपने साथियों से कोई परहेज नहीं है। और अभी भी आप ध्यान करें, शिवसेना ने गठबंधन तोड़ा, अकाली दल ने गठबंधन तोड़ा। और मैं एक बात और दिलाना चाहता हूं, अभी हमारे किसान नेता सरवन सिंह जी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एमएसपी को जो है वो जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन में डाला जाए। नहीं, मैं वही वैधानिक गारंटी की बात कर रहा हूं। मुझे ये बता दीजिए, आज़ादी के बाद से बिल आने तक क्या पहले से क्या जो वैधानिक दर्जा था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, प्रशासनिक निर्णय था, जो पहले भी था वही आज है। क्या परिवर्तन हुआ? और मैं पूछना चाहता हूं पंजाब सरकार से, पंजाब की कांग्रेस सरकार से, 90,000 करोड़ रुपए के कर्जे आपने किसानों के माफ करने का वादा किया था, क्या किया? 1 रुपए का भी कर्जा माफ हुआ? आपने 20,000 रुपया पर एकड़ का जो है किसानों को सहायता मैं जल्दी से इस पर जवाब चाहूंगी। एक तो बलविंदर सिंह, क्योंकि समय कम है मेरे पास, इसी आखिरी सेगमेंट में सबका जवाब लेना है। 1 मिनट, बलविंदर सिंह जी, आजादी के बाद से लगातार ये हाल है कि एमएसपी अगर किसानों को नहीं मिलती है तो कुछ ऐसा नहीं कि इस कानून से, जो कानून बन गया, इसी से ऐसा हो रहा है, ये पहले भी नहीं हो रहा था, क्या बदला है? मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मैं नहीं पाऊंगा कि किसानों का देश का बहुत बड़ा संकट है, बड़ा बड़ा मसला है। किसी पिछली बात किसी का जवाब में देना चाहता, कुछ गलतफहमियां पैदा हुई है, मैं उनका जवाब भी नहीं देना चाहता। मैं सीधी सी बात ये करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश के किसानों के हित में है। देश का किसान सारा सड़कों पे है। हम यही बात कहते रहे,
सरवणसो जी सिर्फ हमारी बात को पंजाब के समझ नहीं किसान सके। सड़कों पर हैं, कई हम किसान यही यहाँ सुनिए, ट्वीट भी सुनिए, कर सुनिए, रहे हैं सुनिए, और मुझे लिख रहे हैं कि जल्दी हम भी किसान हैं। भागीरथ राम गोडारा है, उन्होंने कहा है कि हम भी किसान हैं और हम सड़कों पर नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नगमा जी पूरी कर लेंगे, मुझे पूरी कर लेंगे सेंटेंस पूरा कर लेंगे। कितनी देर देश भर में दूसरों- किसान विरोध में मैं- नहीं है, सिर्फ पंजाब के मैं किसानों यही- को भड़काया जा रहा है। अरुण जी झगड़ा मत कीजिए, बात सुनिए। मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रहा, मेरे पास तो बड़ी हिस्ट्री है। तीसरी दफा तो मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, 72 से 67 से जी, जो घर जी, जोड़ा है कहिए, तब कहिए से अपनी मुझे बात। पता है। लेकिन मैं ये नहीं कहना, मैं बात सिर्फ किसानों की करना चाहता हूँ। एकता साहब सरवण सिंह जो कहना चाहता हूँ कि हमें नहीं गलतफहमी थी, हम तो ये कह रहे हैं कि वो कहते थे कि हम ठीक है, किसान कहते हम मानते नहीं। हमने कहा कि इनकी गलतफहमी दूर कीजिए, हम पुराने सहयोगी हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम किसान पहले हैं, बाद में योद्धा है। इसलिए एक तो ये बात क्लियर करिए। दूसरी, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को हमने बार बार कहा, लास्ट जब पार्लियामेंट है तब कहा हम पुराने सहयोगी हैं, इसकी गारंटी दीजिए। ये जो बात अरुण जी ने कही, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। जब तो पंजाब देश में अनाज PL 480 के तहत अमेरिका से आता था, तब तो जय जवान जय किसान था। पंजाब हरियाणा का पानी, पंजाब हरियाणा की धरती, पंजाब हरियाणा का आबो हवा, ये खत्म हो गया। अब हम लूटेंगे, अब हमारी बात छोड़ के जा रहे हैं। ये हिडन एजेंडा है। 2 साल के बाद ये जेडी परचेज है ये बंद होनी है। जरा इस टाइम जो आई है कमीशन की ठीक है, हमारे पास इतना ही समय है, मेरे पास और समय नहीं है, इसलिए मैं और समय नहीं दे सकूंगी आपको। सरवण सिंह जी, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जैसा आपने कहा कि इसके ऊपर अब ये चूंकि सड़कों पर किसान है, आपको लग रहा है कि उसका फायदा सब उठाना चाह रहे हैं। सुन ले सेंटेंस में। मैं एक बात सरकार की जो प्रवक्ता उनका देना चाह रहा हूं कि जो कह रहे हैं भी वही वैसे ही कानून है। नहीं, आपका जो ऑर्डिनेंस लागू होने के पास मुड़ के अध्यादेश की कॉपी है कि जो स्टेटों के APMC एक्ट हैं उनकी ताकतें खत्म हो जाती है। आपने कारपोरेट को सारे जो टैक्स थे वो माफ कर दिए। ये खेतीबाड़ी स्टेटों का विषय था, आपने सेंटर का कर दिया। तो अब आप कंपनियों को सीधा अधिकार दे रहे हैं कारपोरेट को खेतीबाड़ी में दाखिल होने का, जिसके साथ जो हमारी सरकारी मंडी है वो खत्म हो जाएगी। वो जो पहले वाला सिस्टम था पूरे का पूरा आपने तोड़ा है, वो वैसे का वैसा नहीं है। MSP की बात कर रहे थे, बहरहाल आप कह रहे हैं कि जो APMC या जो मंडियां थी उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कॉर्पोरेट्स के भरोसे छोड़ा जा रहा है किसानों को। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कुल मिलाकर इसके ऊपर चूंकि किसान सड़कों पर है, खास करके पंजाब में, तो वहां पर जो पावरफुल किसान, ताकतवर किसान हैं, उनको नाराज नहीं करना चाह रही हैं पार्टियां, और इस समय इसके ऊपर राजनीतिक घमासान है। बहरहाल ये तमाम जो बिल थे वो कानून बन चुके हैं, तो आगे देखना होगा कि क्या होता है इसके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तीनों किसान बिल जो हैं अब राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद कानून बन चुके हैं, लेकिन किसान सड़कों पर हैं, खास करके पंजाब के किसान। और पंजाब में किसानों के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज है, और इसी के बीच किसान विरोधी नहीं दिखने की कोशिश में अकाली दल ने साथ छोड़ दिया है बीजेपी का, और वो NDA से बाहर आ चुकी है क्योंकि वो किसान विरोधी नहीं दिखना चाहती। और सुखबीर बादल ने ट्वीट करके कहा है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है। इसके साथ ही सबसे पुराने सहयोगियों में एक अकाली दल अब NDA का हिस्सा नहीं रही है। तो इस वक्त हम लोग में इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरों के साथ।